हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आता है एल्केन, और जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं। एक में आता है एल्कीन और नंबर दो होता है आपका एल्काइन। तो जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन। तो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं, वही हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है? एल्कीन। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच एक कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। ठीक है। तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्केन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है। एल्कीन में कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है, और एल्काइन में कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। तो हम इसके बाद जानते हैं एल्केन क्या होता है। तो आपका एल्केन, एल्केन। तो अभी हमने बताया कि एल्केन क्या होता है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है। जो हमारा एल्केन होता है इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है। और जहाँ आपका n का मान 1 या 1 से अधिक रख सकते हैं, n का मान 1 या 1 से अधिक। ठीक है। और इसका जो आपका प्रथम सदस्य होगा, जब आप n बराबर 1 लगाओगे तो आपको मिलेगा CH4। जब आप n बराबर 2 लगाओगे तो आपको मिलेगा C2H6। तो यहाँ 2 लगाओगे तो C2, और यहाँ 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। तो n बराबर आप जब 3 लगाओगे, 3 लगाओगे तो आपका C3H8 हो जाएगा।
N बराबर आप 4 लगाओगे तो C4H10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लगातार क्या बढ़ रहा है, CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। तो इस तरीके जो एक श्रेणी मिलती है इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहलाती है ये? सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और इसके जो एल्केन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एकल बंध उपस्थित होता है, एक बंध उपस्थित होता है कार्बन और कार्बन के बीच। ठीक है, इसके जो आयुपेसी नेम लिखने होते हैं उसके लास्ट में एन जोड़ देते हैं, आयुपेसी नेम लिखने के लिए लास्ट में एन जोड़ देते हैं। तो इसका जो प्रथम सदस्य होता है n बराबर 1 पर जो मिला था वो प्रथम सदस्य होता है CH4। ठीक है, तो जो CH4 होता है वो आपका इसका जो साधारण नाम होता है नाम वो भी मेथेन होता है, और जो इसका आयुपेसी नेम है वो भी मेथेन ही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। तो इस तरीके से जब आपका एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, और अभी हमने क्या बताया लास्ट में एन जोड़ देते हैं तो मेथ और एन, तो आपका क्या बन जाता है, मेथेन। इसका आयुपेसी नेम भी मेथेन ही होता है और साधारण नाम भी मेथेन होता है। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में लिखें तो मेथ को बोलते हैं METH मैथ, और एन जोड़ देते हैं तो मेथेन हो जाता है। इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो द्वितीय सदस्य होता है वो होता है C2H6। तो इसमें 2 कार्बन है और ये 6 हाइड्रोजन है, तो 3 यहाँ लग जाएंगे, 3 यहाँ। कार्बन जो होता है वो 4 बंध का निर्माण करता है, तो 3 हाइड्रोजन, 1 ही है 4, इसके भी 3 हाइड्रोजन, 1, ये बंध 4 हो गए। तो इसमें कितने हैं, 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ, और बाद में क्या है, एल्केन का सदस्य है। कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित है तो एन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, एथेन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अन्य सदस्यों के नाम निकाल सकते हैं, तीसरे चौथे। इस तरीके से इसका जो नाम हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, और आगे आप जो है हेक्स 5 जो है इसका नाम इसका नाम जो है ये 3 कार्बन के लिए इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा, और इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर 5 कार्बन वाला होगा यहाँ C5H12, इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, एल्केन के नाम होते हैं, आयुपेसी नेम ये बोले जाते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं। एल्केन की बात हो गई है, और आपके जो एल्काइन हैं, इसके जो असमतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।